हेलो बच्चों। देखो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमारा टॉपिक क्या था? नॉर्मलता। अब हमारा टॉपिक क्या है? मोलरता। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपका नॉर्मलता है सेम डेफिनेशन किसकी है? मोलरता की भी है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा मतलब बहुत थोड़ा सा। उसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या दी है बच्चों, यहाँ पे ग्राम मोलों की संख्या दी है। बाकी सब कुछ वही है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के सेम नॉर्मलता में भी यही है और मोलरता में भी। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो आपको पता है कि अगर हम किसी विलयन में जो विलेय पदार्थ हैं, ठीक है, तो उनके पार्टिकल्स को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? मोल से। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें आपका ग्राम तुल्यांक की भार दिया था, यहाँ पे ग्राम मोलों की संख्या दी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे हमने एक उदाहरण लिया एक, क्या उस विलयन ठीक है, तो उस विलयन की मोलरता निकालिए जिसके 450 मिलीलीटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड के 5 ग्राम घुले हों। ठीक है, तो सेम सवाल हम ऐसे नॉर्मलता में भी देख चुके हैं। तो अब देखिए, हो गए ना दो काम। सेम आपका वही सवाल किस में? नॉर्मलता में भी, और वही किस में? मोलरता में भी। बस अंतर हमने बताया किसका है। उसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या पूछा है, इसमें ग्राम मोलों की संख्या। ठीक है, सूत्र भी। अब उसमें जो विलय का अणुभार है ई दिया गया है, इसमें विलय के अणुभार को हम किससे दर्शाएंगे? स्मॉल एम से। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा इसका सूत्र देखते हैं। कैपिटल एम इजकल टू विलय का भार स्मॉल डब्लू, इसमें रहेगा ये ग्राम में। ठीक है, फिर आपका विलय का अणुभार स्मॉल एम इंटू विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, तो ये हमने पहले भी बताया था। अगर हम यहाँ पे लीटर लिखेंगे तो हम यहाँ पे 1000 नहीं लिखेंगे। अगर लीटर नहीं लिखा रहेगा या मिलीलीटर रहेगा तो हम यहाँ पे इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर बोला नहीं मैडम आपने ना यहाँ पे 1000 था, आपने गलत सूत्र लिख दिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लीटर लिखते हैं तो यहाँ पे हम 1000 नहीं लिखेंगे। तो हम जल्दी से इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है कि हमें क्या निकालना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार। तो ये तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, हमने पहले भी निकाला था। सोडियम का कितना? 23, ऑक्सीजन का कितना? 16, और हाइड्रोजन का कितना? 1। टोटल सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार निकल के आएगा बच्चों 40। ठीक है, अब हम सूत्र देख लेते हैं। मोलरता इजकल टू यही आपका जो अभी लिखा था W ग्राम में। ठीक है, फिर आपका स्मॉल m इंटू V लीटर में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये क्या है? कैपिटल V मतलब विलयन का आयतन। 1000 में से कितना दिया है? 450। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कैपिटल V आपके पास कितना है? 450। ठीक है, अब यहाँ पे M मतलब अणुभार। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना निकाला था हमने? 40। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना अणुभार सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो कितना निकाला है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना निकल आया है? 40। ठीक है, अब यहाँ पे स्मॉल w आपका कितना दिया हुआ है? 5, क्योंकि ये बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा घुली हुई है? 5 ग्राम। तो कितनी मात्रा मतलब w आपका कितना है? स्मॉल w आपका कितना है बच्चों? 5 ग्राम। ठीक है, सॉरी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल w कितना निकल आया है? 5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सूत्र में रख देंगे बस। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे शायद मैंने नॉर्मलता लिख दिया था। मोलरता इजकल टू कितना दिया हुआ है? स्मॉल w 5 अपॉन आपका em कितना दिया हुआ है? 40 इंटू अब आपका आयतन कितना दिया हुआ है बच्चों? कितना दिया है? 450। ठीक है, तो 450 कितने में से है? 1000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से 1000 का डिवाइड लगा देंगे। m इजकल टू 5 इंटू 5 अपॉन 40। और यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा करके देख लेते हैं। देखो
450/1000, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे बच्चों तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0.450, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.450, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आए इसमें डिवाइड लगा दो तो आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। ये कटने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.278, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर, ठीक है बच्चों। इसकी कम से कम हफ्ते में आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो लेकिन जो न्यूमेरिकल है ना उनके अलग से नोट्स बना लो, ठीक है। ज़्यादा सवाल आपको नहीं करने हैं, एक टॉपिक से कम 3 या 4 सवाल उठा लो, वो सॉल्व कर लो। और ऐसा नहीं कि एक बार सॉल्व कर लिया बस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि ये जो न्यूमेरिकल हैं ये आपको ज़्यादा हुआ ना लगे, ठीक है, आपको आसान लगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोलरता।